हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रांग क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 करेंगे। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 अगर किया है तो आज का क्लास आपके लिए और ज़्यादा आसान हुआ। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज सीखेंगे पार्ट नंबर 3 का। तो चलिए हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक दिया है कि प्रतिशत कैसे निकालें, मतलब परसेंटेज कैसे निकालें। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 120% का 40% निकाले। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए 120 का 120 परसेंटेज का 40% निकाले। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है। तो आप जरा बताइए कि परसेंटेज के मतलब क्या होता है। परसेंटेज के मतलब क्या होता है, कमेंट में ज़रा बताइए। मैंने क्लास नंबर वो पार्ट नंबर 1 में भी बताया था, पार्ट नंबर 2 में भी बताया था कि परसेंटेज के मतलब क्या होता है। हाँ जरा बताइए आप सभी। परसेंटेज के मतलब होता है किसी संख्या में 100 से भाग। परसेंटेज का मतलब किसी संख्या में 100 से भाग हमारा, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है। तो आप जरा बताइए कि 1%, हाँ परसेंट बराबर इक्वल कितना होता है, 1/100। तो जिसके कोई नहीं होता उसका कौन होता है, आप जरा कमेंट में बताइए कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका 1। तो 1% बराबर 1/100। तो 2% बराबर 2/100। तो आप जरा बताइए 3% बराबर कितना होगा। 3% बराबर कितना होगा, कमेंट में जरा बताइए आप सब कि 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, 3% बराबर कितना होगा, जरा कमेंट में बताइए आप सभी। 3% बराबर कितना होगा, 3/100, राइट। तो 3% बराबर 3/100। तो आप जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना कि जो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, आप यहाँ पे जो लिखेंगे बताएंगे, आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लेना। लेकिन साथ में मत करना, हम लिख के बता के फिर आपको जब समझ में आ जाएगा, टाइम भी दे देंगे, तब नोट डाउन करना, जब कहेंगे नोट डाउन करने के लिए तब। लेकिन कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं कि 120% का 40% कितना होता है। तो जब यहाँ पे दिया 3% बराबर 3/100, 1% बराबर 1/100, तो आप बताइए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे हल लिख लेते हैं कि 120%, तो परसेंट बराबर मैंने किसी संख्या में 100 से भाग। तो जब यहाँ पे दिया 100 मतलब 3% बराबर कितना होता है, तो 3/100। तो यहाँ पे 120% बराबर कितना होगा, जरा बताइए। 120% बराबर कितना होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120/100। फिर क्या दिया है 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। फिर का इंटू लगा देंगे। अब यहाँ दिया 40% बराबर कितना होता है, आप जरा बताइए कि 40% बराबर कितना होगा, 40/100। क्या 40% बराबर 40/100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसको अगला स्टेप हल करते हैं। देखिए इसमें जो कटा उसको हम काट देंगे, जो इसमें कट रहा है उसको हम काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो चला देखिए इसमें कौन कौन से कट रहे संख्या। तो हमारा A0 से A0 कट जाएगा, इसमें A0 से A0 कट जाएगा। फिर अब हम अगला स्टेप करते हैं। ऊपर कितना बचा, 12/10 इंटू 4/10। आज भाई इस क्लास में हम जो आप भाग करते हो, फिर जो आंसर आ जाता है, चलो भी इसी क्लास में बताएंगे। आपको भाग नहीं करेगा, भाग नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के जरिए आप तुरंत आंसर बता दोगे। तो याद रखना, शुरू से क्लास को में अंत से जरूर बने रहना। क्लास में भाई बहुत आप सारे कॉन्सेप्ट आज पार्ट नंबर 3 में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपका रिवीजन क्लास लगेगा। तो पार्ट नंबर जरूर शुरू से, आप अगर पार्ट नंबर 1 ना देखे हो तो 1 भी देख लेना, 2 भी देख लेना, तब आके 3 देखना। अगर देख रहे हो तो देख लीजिए 3 ही, लेकिन अच्छे से देखना, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे। तो फिर आप भगा के देखो कुछ नहीं हुआ। तो हमारा फिर अगला स्टेप क्या, यहाँ पे 12/10 इंटू 4/10। इसमें अब कोई कटेगा, हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
बारह चौको 60, 4 दूनी 12 चौको कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48 पर 10 गुणे 10 कितना होगा, 1 कम 1, जितने जीरो 1 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48/100। तो आप सबको यहाँ पे बताएंगे ट्रिक की 48 को 100 में भाग करते हो तभी आपको आंसर निकल के आता है। तो आप लोग को भाग नहीं करना है, अब आप लोग को भाग नहीं करना है, हम आपको करके बताएंगे कैसे करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम करेंगे। फिर यहाँ पे अब जरा यहाँ पे देखना, आपको भाग नहीं करना है, जिस तरीके से हम बताएंगे बस आपको ध्यान से सुनना है। ऊपर कितना है 48, नीचे कितना है 100। तो आप जरा देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाते हो, क्या पॉइंट लगा के, पार्ट नंबर 2 में क्या बताते थे, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाते हो। तो इसमें आपको वही ट्रिक लगाना है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। तो इसमें चेंज क्या है, देखिए ऊपर 48 है तो नीचे जितनी संख्या आपको जितने जीरो हटाना है ऊपर उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। ऊपर नीचे जितनी जीरो आपको हटाना है ऊपर पॉइंट के ऊपर जितनी जीरो लगाएंगे उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो जरा इसको देखिए, नीचे कितने जीरो हैं, दो जीरो ना, तो दोनों जीरो को हमें हटाना है। तो ऊपर 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो जरा देखिए, तो ऊपर हम लेंगे कितना है 84, तो 8 4, तो नीचे जितने कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, 0.48 राइट आंसर आ जाएगा। आपको एक ट्रिक आजमाना है, हर क्वेश्चन बताएंगे ही ट्रिक, आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इसको अब चलो हल करके भी देखते हैं क्या इतना आंसर आ रहा है कि गलत है ट्रिक। तो इसको ट्रिक भी देख लेते हैं कि हमारा सही है, क्या हमारा ट्रिक सही है। चलो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको जब भाग करेंगे किससे, 100 से, फिर 48 जब भाग करेंगे तो आप यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 0 पॉइंट लगा देंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जीरो क्यों लगाते हैं भाई, पॉइंट के आगे जीरो लगा देते हैं ताकि देखने में सही लगे, इसलिए लगा देते हैं और उसमें कोई कमी नहीं। तो फिर अगला स्टेप करते हैं। अब हमें 100 का पहाड़ा, यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो पड़ जाएगा। अब हमें 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 480 से ज़्यादा ना हो, तो 100 चौके 400 हो जाएगा। तो जीरो जीरो या जीरो तो रहेगा, 8 ऐसे सीधा तो रहेगा, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ पे फिर हम एक पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगा तो यहाँ पे एक जीरो फिर लगा देंगे। अगर हमें यहाँ पे डबल जीरो लगाना हो तो तब फिर जीरो बढ़ाते, लेकिन एक पॉइंट से हम एक ही जीरो लगा सकते हैं, कई बार लगा सकते हैं, लेकिन एक ही जीरो, डबल जीरो हम नहीं लगा सकते एक साथ में। तो अब 100 का पहाड़ा पड़ना है कि 800 ज़्यादा ना हो, 100 तो 100 अट्ठे 800, तो जीरो जीरो कट गया, ए जीरो जीरो कटा, ये हमारा कट गया। तो कितना आया 0.48। तो यहाँ पे 0.48 मतलब 0.48 यहाँ पे भी आंसर आया। तो ये आंसर मैच करा। तो ये ट्रिक भाई सही है। तो आप सब एक ट्रिक आजमाना भाई, बहुत ईजी है। आप कहीं भी पेपर देना जाना, कंपटीशन या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कहीं भी पेपर देने जाना, एक ट्रिक भाग में आजमाना, बहुत जल्दी क्वेश्चन हल होंगे। आप करें बताइए, अगर आप कोई ट्रिक ना बताते ना पता होता तो इसमें करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है। तो आप सब ये मतलब देखना, समझ में आ रहा है अगर तो भैया, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जस्ट लिखिए कि आ रहा समझ में। ट्रिक आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना कि आपको ट्रिक कैसा लगा। फिर ट्रिक कैसा लगा तो आप सब लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप सबको कहीं भी इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो आप सब कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूँ आपको। हाँ नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद बताएं। हाँ नोट डाउन कर लीजिए। कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर से मैं बता दूं, कहीं कोई डाउट हो। बस आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट, पार्ट नंबर 3 चल रहा है। एक कंप्लीट करवा के बाद रिवीजन करवा देंगे, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। परसेंटेज कहीं भी से क्वेश्चन कोई भी पूछे, कोई भी एग्जाम में आप तुरंत कर दोगे। परसेंटेज से आपको डरना नहीं है भाई। हो गया, चलो इसको मिटा दें, पे अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 100% का 40% कितना होगा। क्या 100% का 40% कितना होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। 100% का 40% कितना होगा। 40% कितना होगा। तो आप जरा अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया है तो जरा आप इसको करके देखिए, क्या क्वेश्चन लगा पाओगे आप। सॉल्व करो, जरा करके देखो भाई। हम तो आपको टाइम देते हैं, 1 मिनट टाइम है, आप करके जरा कमेंट में आंसर इसका बताइए। करिए क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आप कमेंट कॉपी में करिए जरा, फिर उसके बाद आंसर बताइए। टाइम 1 मिनट, टाइम आपके पास 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप जरा करके बताइए तुरंत। हाँ करिए जरा कि 100% का 40% कितना होगा। क्या 100% का 40% कितना होगा, आप जरा करके बताइए, कॉपी में करिए। चलो हम करते हैं, आप भी करिए। हम करके बताते हैं, फिर आप भी करिए। हाँ करिए साथ में, हमारे साथ में करना। यहाँ पे कितना है 100%, तो 100% कितना होता है, 100% बराबर कितना होता है 100/100। 100% बराबर कितना होता है, आप जरा बताइए। 100% बराबर कितना होता है। 100/100 हो जाएगा। राइट, कुछ समझ में आ रहा है आपको। सही भाई, यहाँ पे क्या है, इंटू लगा देंगे। फिर कितना है 40%, तो 40% बराबर कितना होगा 40/100। 40% बराबर कितना होता है 40/100। तो आप जरा इसमें देखिए कि कोई अगर कटा उसको काट देते हैं, तो इसमें से इसमें ए कट गया, और इसमें से इसमें ए, इसमें से इसमें ए कट गया। राइट, इक्वल एक के मतलब, चलो हम एक भी ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा 1/1 इंटू 4/1, तो पर अब मल्टी 1/4, 1/1, तो इसका हमारा कितना 1 × 4, 1 × 4 1/1 हमारा आ जाएगा। लेकिन इसको हम आर करके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये हमारा राइट आंसर इसका 4 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं अगर इसमें भी डाउट हो तो आप बता दीजिए, मैं फिर से बता दूं। कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं फिर से इसमें बता दूं। हाँ, आप इसको एक लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, आप बटा में आर करके 4 लिख सकते हो, इससे कोई वो नहीं है। आ रहा समझ में। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाएं। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, आप जरा कमेंट में बताइए कि 50% बराबर कितना होगा। 50% बराबर कितना होगा, जरा कमेंट में इसको बताइए। 50% बराबर कितना होगा। 50% बराबर कितना 50/100। सही बताए भाई, आप पकड़ रहे हो क्वेश्चन को कैसे करना है। हाँ सही, तो एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। सभी लोग जल्दी करिए भाई नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करवाए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लो, फिर मिटा देते इसको। फिर हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि 40% का 1% कितना होगा। भाई क्वेश्चन बहुत ईजी, इसको आप कमेंट में जरा बताना। आप कॉपी में सॉल्व करके कमेंट में बताना, बहुत क्वेश्चन ईजी है। क्या दिया है 40% 40% का 1% बताइए। 40% का 1% बताइए। तो जरा आप इसका कमेंट में आंसर बताइए कितना होगा। 40% का 1% कितना होगा, बताइए सभी लोग। इसका हम कर लेंगे, देखिए
कि 40% बराबर कितना होगा। अभी 50% बराबर 50/100 होता है, तो 40% बराबर कितना होगा, 40/100 कितना हो जाएगा, 40/100, 40/100 हो जाएगा हमारा। 40% बराबर 40/100, फिर कहा तो इंटू लगा देंगे। तो आप जरा बताइए कि 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर कितना होता है, आप बताइए इसको। 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर कितना होगा, हाँ तो 1% बराबर 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो काट पीटी कर दें, जो कट रहा है उसको, तो हमारा A0 0 कट जाएगा, कुछ नहीं कट रहा। फिर अगला स्टेप करते हैं, तो ऊपर बचा 4/10 इंटू 1/100। अब इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब इसको हम अगला स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 1/10 इंटू 100। तो आप जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप सभी कि 4 का नम 4, फिर क्या है 10 गुणे 100 को आपको मतलब गुणा करना है। तो आप जरा देखिए, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितने जीरो, 2 A 3, तो यहाँ पे हम आगे 3 जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर इसका 4/1000 आ जाएगा। तो आप जरा इसको आप भाग करके देखिए आंसर कितना आ रहा है। आपको जैसे ट्रिक बताया है तो ट्रिक आजमाइए कि ट्रिक से क्या आंसर आ रहा है, 100% अब आएगा, 100% आंसर ट्रिक से आएगा। बस आपको अपने माइंड में बैठा लेना कैसे क्या करना है। तो आप जरा फिर से सुनिए कि नीचे जितने जीरो आपको हटाना होगा, ऊपर उतने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, उसके आगे पीछे नहीं लगे। उसके आगे नीचे जितनी संख्या आपको जितनी जीरो हटाना है, उसके संख्या के आगे उसी मतलब उतनी संख्या के आगे पॉइंट लगेगा। अगर आपको नीचे 3 जीरो हटाना है तो 3 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा, आपको याद रखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने संख्या हटाना है, 3 संख्या, तो 3 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा। तो अब आप कहोगे भैया यहाँ पे एक ही संख्या है, यहाँ पे एक ही संख्या है, तो हम 3 संख्या कहाँ से लाएं। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पे एक संख्या उसके आगे हम जीरो भी लगा सकते हैं, क्या जीरो भी लगा सकते हैं। तो आप इसको हम करते हैं, यहाँ पे 3 संख्या हटाएंगे तो ऊपर क्या है 4 हो जाएगा। अब क्या 3 जीरो हटाएंगे, तो 3 जीरो जब हटेगा, कैसे हटेगा, 3 जीरो जब हटाया जाएगा तो 3 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा। तो 3 संख्या पे पूरी ही नहीं हो रही, केवल एक संख्या है, तो उसके आगे हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 और 3, मतलब 3 संख्या पूरा होगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, अब यहाँ जीरो, तो हमारा राइट आंसर हो आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप जरा इसको कमेंट बताइए कि समझ में आया कि नहीं, ना आया हो बताइए तो मैं फिर से बता दूँ। आया आपको समझ में, जरा कमेंट बताइए, ना आया तो मैं फिर से बता दूँ उसको। हर जगह भाई, हाँ बहुत मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अब जरा इसको अच्छे समझना। आ रहा है कमेंट बताइए। हाँ, नीचे जितनी जीरो भाई आप हटाओगे, ऊपर उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। अगर आपको मान लिया जाए यहाँ पे 10 12/100 है, या 12/100 है, तो उसको जब भाग करो कितना आएगा। तो आप ऐसे मतलब एक ट्रिक आजमाना, यहाँ पे 12/100 है तो इक्वल करके ऊपर 12, तो नीचे जितने जीरो हटाएंगे उतने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। अगर नीचे 2 जीरो आपको हटाना है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, आगे लगेगा। तो ऊपर 2 संख्या आप जीरो हटाना है तो पहले ऊपर जितनी संख्या उतना लिख लो, पूर्ण हो रही। तो यहाँ पे 2 संख्या है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। ऊपर 2 संख्या पूर्ण, हमें पूरे जीरो लगाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे जीरो, तो 0.12 है इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी ट्रिक अच्छे समझ में आया होगा। अब जरा कमेंट बताइए समझ में आया, नहीं ना समझ में आया तो मैं फिर से बताऊं भाई, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेरा कहना ये है, ये नहीं कि मैं आपको बताऊं आपको समझ में ना आए। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिए नो, अगर आया हो तो यस। हाँ मैं फिर से बता दूं, सभी कमेंट आ रहा है यस यस, मतलब सभी को अच्छे समझ में आ गया है। चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आप जरा इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। हाँ इसमें कोई भी डाउट हो बता दीजिए, फिर से बता देंगे, कोई डाउट हो तो।
आप कोई ट्रिक, हाँ चलो उसको वो करके भी देख लेते हैं, आपको भाग भी करके देखते हैं कि हमारा इतना आंसर आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो कितना है, 1000 भागे कितना है 4, क्या, चलो ठीक है। तो 0 पॉइंट लगा देंगे भैया, पॉइंट के आगे 0 100 के लिए लगा है, इसका कोई मान नहीं। पॉइंट के जो साइड में आगे 0 उसका कोई मान नहीं, इसे लगा दिया जाता है देखने में कि देखने में 100 उसका सही लगे, बस ये याद रखना। चलिए अब यहाँ पे एक 0 लगाएं, तो यहाँ पे फिर एक पॉइंट से एक 0 लग सकता है, डबल नहीं लग सकता। उसके नीचे एक ही कई बार लगा सकते हो, लेकिन दो एक साथ में नहीं लगा सकते हो। तो इसको 0 1 करने के लिए एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, तब एक 0 यहाँ पे, फिर एक 0 की कमी है तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे। अब हमको 1000 के पहाड़ा पढ़ना कि 4000 से ज़्यादा ना हो, तो 1000 चौके 4000, तो 0 0 कट जाएगा, ए 0 0 ए, एक 0 0 ए, और 4 से 4 कट जाएगा, ए पूरा कट गया। तो देखिए जरा आंसर आ रहा है यहाँ पे कितना रहा है, 0.004, 0.004 हमारा मैच कर रहा है। तो भाई जैसे आपको इजी लगे, हमें तो इजी यही लग रहा है। ट्रिक आप समझो, अच्छे से तुरंत करो, इसमें बहुत आप इतना भाग करो, कितना पॉइंट लगाओ, इससे अच्छा ऐसा कर लो, सबसे अच्छा। हाँ तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ताकि दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो, आपको दोनों पता चले। आपको ये तो पता ही होगा, पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में मैंने दोनों में कराया था, लेकिन एक ट्रिक नहीं बताया था। ट्रिक इसलिए नहीं बताया था कि आप इससे करो, जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतना आप माइंड और आपका फ्रेश होगा, खुलेगा। हाँ तो आप इसको करना जान गए, तो इसलिए आपको बताया है। तो अब जब हम रिवीजन क्लास में रिवीजन जब होगा पूरे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, तो उसमें हम इसको नहीं करवाएंगे, केवल इसी को करवाएंगे। तो आप सबसे हम इसको नहीं करेंगे, आप सब कंटिन्यू करके बताना, तभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे, वरना वहीं पे रुकेंगे, चाहे क्लास 2 घंटे 3 घंटे का क्यों ना हो, लेकिन आपको ही बताना होगा। तो आप लोग अच्छे से समझिए, ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से आपको बताऊं। हाँ तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। भाई शुरू से क्लास में अंत तक जरूर बने रहना, क्लास पूरा अच्छे से करना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको लास्ट में वर्क भी दिया जाएगा, आप वर्क करके लाना। हाँ पार्ट नंबर 1 में भी दिए थे, पार्ट नंबर 2 में भी दिए थे, कि आप जो क्वेश्चन दिए थे डबल डबल क्वेश्चन सब में दिए थे, कि इसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो आप सब जरा कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताए थे, कमेंट में यस जरूर लिखना। कितने लोग बताए थे जरा देखें, करिए आप सभी कमेंट। ठीक है अब चलते हैं, इसको नोट डाउन हो गया, कर लीजिए, जल्दी करिए भाई नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करवाएं। हुआ, चलो इसको में डालते हैं। हो गया, चलो उसको मिटाल देते हैं। आपको सबके समझ में आ रहा है भाई, लेकिन याद रखना रिवीजन के लिए तैयार रहना भाई, बहुत जल्द रिवीजन आने वाला है। पार्ट नंबर आज 3 कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का, बस अब रिवीजन होगा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो आप सब डाटा बचा के रखना भाई, कि क्लास को पूरा अच्छे से कर लीजिए। हाँ क्लास लमसम 1.5-2 घंटे का होगा, रिवीजन का जो क्लास होगा 1.5-2 घंटे का होगा। तो आप जरा टाइम निकाल के आप रिवीजन क्लास अच्छे से करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है 4 नंबर कि 400% का 40% कितना होगा। इससे क्वेश्चन और ही बड़ा हो गया, तो चलो इसको भी हल करते हैं। बड़ा बड़ा कुछ नहीं, ऐसे सेम है, कितना है 400% का 40% कितना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 400% का 40% कितना होगा। तो आप जरा बताइए कि 400% बराबर कितना होगा, 400% बराबर कितना होगा, कितना होगा आप सही बताना भाई। 400% बराबर कितना होगा, आपको समझ में आया भाई,
आप जरा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि 400% बराबर कितना होगा, कितना होगा 400/100। हाँ सही भाई, सभी का आ रहा है 400/100। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे कितना 400/100। फिर क्या दिया है इंटू, का इंटू, अब फिर दिया 40, तो 40% बराबर कितना होगा, 40% बराबर कितना होगा 40/100। यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा 40/100 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं जो हमारा कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा है वहीं पे छोड़ देंगे। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। क्या कट रहा है जरा आप बताइए कि 0 0 ए हमारा कट गया, फिर ए 0 0 ए कट गया, फिर इसमें, हाँ इसमें और कटेगा, जरा देखिए आप सब, इसमें और कुछ कटेगा तो ए 0 से ए 0 कट जाएगा। अब अगला स्टेप करेंगे 4/1 इंटू 4/1 ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 4 इंटू 4/1 इंटू 1, तो इज इक्वल कितना होगा 4 का नाम 4 चौक 16/1, तो इज इक्वल क्या हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं 16। ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो जरा आप देखिए इसको अपने कॉपी में सॉल्व करके चेक करिए क्या आंसर सही हमारा आ रहा है, हम कहीं गलत तो नहीं किए हैं, हम कहीं गलत तो नहीं किया है, क्या आंसर इसका सही आ रहा है। जरा करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि हमने गलत किया है या नहीं। हाँ इसको आप कॉपी में जरा उतार के सॉल्व करिए, हमने गलत तो नहीं किया है, सभी का आंसर आ रहा है राइट। यस यस यस, हाँ भाई सही क्वेश्चन है, इसका सही क्वेश्चन है। तो आप सब इसका नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आप सब इसका नोट डाउन कर लीजिए। हाँ नोट डाउन। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि परसेंटेज बराबर 1/100, परसेंटेज बराबर 1/100, तो परसेंट की इस साइड क्या लगेगा कि जिसका कोई नहीं हो उसका कौन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1% बराबर 1/100। ठीक है, फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटा लें। हो गया सभी का नोट डाउन, सभी का नोट डाउन हो गया। हाँ इतना ही होगा, 1% बराबर 1/100 हो जाएगा। हाँ चलिए इसको मिटाते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप सभी को कोई डाउट है भाई तो कमेंट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं फिर से बता दूं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए, रिवीजन अच्छे से क्लास हुए। हाँ रिवीजन में कोई कन्फ्यूजन ना आए, आप रिवीजन जो करवाएं अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाइए। रिवीजन में कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन करवाएंगे, जो करवाएं उसका नहीं कोई अलग क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप के रहेंगे। लेकिन जो आज मैंने ट्रिक बताया इसको याद रखना भाई, बहुत काम आएगा, आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा। जो हमारा मैथ है लाइफ टाइम तक काम आता है, इस सभी के लाइफ में काम आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना भाई। और जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है भाग करने का उसको भी याद रखना, आपको ज़्यादा भाग भी नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत देख के क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर बता दोगे, आपको ऐसा ट्रिक बताया है। एक क्वेश्चन में और साथ आएगा, फिर देख लेना अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है दोबारा फिर देख लेना, दोबारा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, मैं तो ऐसा बताता हूँ आपको समझ में भी आ जाता है। जो क्वेश्चन भी पूछता हूँ आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता देते हो। हाँ बस आप जो, हाँ ऐसे भी जैसे जैसे हमारा 5वां भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि 80% का 20% कितना होगा, और मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। हाँ मिलेगा। तो चलिए इसको हम अगला 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 80% का 80% का 20% कितना होगा, 80% का 20% कितना होगा। तो आप जरा बताएं 80% बराबर कितना होगा, 80% बराबर कितना होगा, कमेंट में आपसे बताइए
80% बराबर कितना होगा? क्या? 80/100। ठीक, हल लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 80/100। आप जरा बताइए का क्या होगा? का गुणा मतलब इंटू, हाँ का इंटू हो जाएगा। फिर बताइए कि 20% बराबर कितना होगा? 20% का कितना होगा? 20% बराबर कितना होगा? 20/100। ठीक है, कितना होगा? 20/100। आप सभी का आंसर सही आ रहा है भाई। ठीक है, 20/100। फिर अगला स्टेप जब करेंगे, यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो हमारा कट रहा है उसको काट देंगे, तो A0 से 0 कट जाएगा, A0 से A0 कट जाएगा। तो अगला स्टेप 8/10 इंटू 2/10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम कोई हमारा संख्या कट रहा है, नहीं कटे, चलिए अगला स्टेप, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई? तो 8 इंटू, ये नहीं बना, इसको मिटा 8 गुणे 2/10 गुणे 10, तो 8 दूनी 16। आप बताए 10 गुणे 10 कितना होगा? आपको भी पता है कि एक को एक से मल्टीप्लाई करिए, एक को एक से मल्टीप्लाई करिए, तो एक का नाम एक। अब दोनों में जितने जीरो उतने जीरो हम इसके आगे लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, तो 2 जीरो हो गए ना, तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा 16/100 हो जाएगा। तो आप जरा बताइए कि 16/100 का आंसर कितना, बताइए कितना होगा? अभी जो मैंने आपको बताया है 16/100 का आंसर कितना होगा? आप ही जो मैंने ट्रिक बताया आपको करने का, आप जरा बताइए ट्रिक से। आपको ऐसे भाग नहीं करना, ट्रिक से बताना है। बताइए इनसे कितना होगा, कि 16/100 का आंसर कितना होगा? कितना होगा? उमेश 0/16। हाँ उमेश का सही आया, कितना? 0/16, 0/19। नहीं भाई, 0 कहाँ से आएगा? 0.16 आएगा। क्या? 0.16 आएगा। हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.16। अब देखो कैसे, यहाँ पे ऊपर कितनी संख्या है? 2 संख्या, नीचे कितनी जीरो है? 2, तो आपको 2 ही जीरो तो हटाना है, तो 2 जीरो जब हटेगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। जितनी जीरो हटाएंगे उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो जब 2 जीरो हटाएंगे तो 2 संख्या के बाद, तो यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो जब 2 तो 1 2, तो यहाँ का पॉइंट लगा देंगे, आगे जीरो लगा देंगे, तो 0.16 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ट्रिक की कैसे किया है। क्या आंसर सही है? आप सब बताइए कमेंट में। सभी का आ रहा है यस, चलो ये हमारा आंसर सही है, तो इसको बार चेक भी कर लेते हैं। अब जरा इसको चेक करिए भाग करके, क्या आंसर सही है? सही तो आप चेक भी कर लीजिए दोनों तरीके से, ताकि आप किसी को किसी में डाउट ना हो, आप दोनों तरीके से कर पाओ। हाँ चलो इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं। कितना दिया है? 100 16। आप 100 का पहाड़ा हम पढ़े कि 16 जाए, तो 16 हमारा छोटा, 100 भाग 100 बड़ा, तो भाग नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो 1 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम 100 का भाग करेंगे 160 से ना, तो 100 का नाम 100, 0 0 हो जाएगा, कुछ 0 हो जाएगा, 6 से 0, तो 6 1 से 1 गया, कुछ ना, 1 0 फिर लगा देंगे। अब 600, 100 का पहाड़ा बस 600 ज़्यादा हो, तो 100 छक्के 600 हो जाएगा, तो ये 0 0 हमारा, ये 0 0, ये हमारा 0, एक कट जाएगा, तो राइट आंसर हमारा कितना है? 0.16। तो यहाँ पे भी 0.16। आपको ऐसा ट्रिक लगाना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है भाई, कि तुरंत क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर बता दो। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप जरा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें कहीं आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बताइए, मैं फिर से बता दूं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूं आपको। हाँ इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, 80% का 20%, तो आप जरा कमेंट बताइए कि 15% बराबर कितना होगा? 15% बराबर कितना होगा? कमेंट बताइए इसका आंसर, कि 15% बराबर कितना होगा? 15/100 सही आया सभी का आंसर। कितना? 15/100।
तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप नोट डाउन कर लिए, करो ये जल्दी तो नोट डाउन, आप सब कर लीजिए नोट डाउन। हाँ, सभी लोग कापी पेन भी लेकर बैठा करो। मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब क्लास किया करो कापी पेन साथ में बैठा करो लेकर। जो क्वेश्चन बताएं आप उसको पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने का भी मैं टाइम दे देता हूँ 1-2 मिनट। क्वेश्चन कर लिए, अब इसको फिर अब मैं 2 जो क्वेश्चन दूंगा आपको, 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर, 180 का 180% का 160% और 90% का 35%। आप इसको दोनों नोट डाउन कर लीजिए। आपको घर से क्वेश्चन करके लाना है। एक क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करके फिर करना, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर होगा। उस वीडियो में उस क्लास में बहुत सारे बच्चे दिए थे, आधे बच्चे नहीं दिए थे। तो भाई आप जो वर्क देते हैं उसको कर लिया करो, फिर उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। मैं ये भी कहता हूँ, देखेंगे जिसका सही होगा बता देंगे। अगर नहीं आपको किसी का नहीं आया तो बता, नहीं समझ में आया तो मैं जब अगला क्लास लिया करूँ उसमें बता दूँ, मैं तुरंत उस क्वेश्चन को बता दिया करूँ। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हो, क्लास में तुरंत आंसर बताते हो, फिर वर्क देते हैं करते ही नहीं हो। कर लिया करो। फिर ये जो दिया है 180% का 160%, 90% का 35%, जरा इसको नोट डाउन करिए। आप सब नोट डाउन करिए, इसको घर से करके लाना है। 6 नंबर क्वेश्चन 180% का 160% पहला क्वेश्चन, और ये 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन 90% का 35% निकालिए। ये दोनों क्वेश्चन आप सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको करके लाना है। नोट डाउन करिए, हो गया। हाँ, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ये तो कर चुके हैं आप, इसको नोट डाउन करिए दोनों। हाँ, नोट डाउन। तो अब भाई ये पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप सब पार्ट नंबर जो हमारा अगला रिवीजन क्लास होगा, तैयार रहना रिवीजन क्लास के लिए। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया हो भाई तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में जो बताया उसको कमेंट में भी बता देना। और ज़्यादा अगर हो सके आपसे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और सारे बच्चे इस चैनल से जुड़कर अपना हर सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बना सके, और जो मैथ चल रहा है वो भी अच्छे से कर सके। तो परसेंटेज क्वेश्चन आप सभी कैसा लगा ये पार्ट नंबर 3 कमेंट बॉक्स में बताना कि यस या नो। जैसा आपको लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताना। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिए यस कि सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट करिए, मैं फिर से यहाँ पे फिर से बता दूँ भी, कोई भी डाउट हो तो। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे रिवीजन क्लास में, तो आप सब रिवीजन क्लास के लिए तैयार रहना और टाइम निकाल के रखना भाई। रिवीजन क्लास में हम आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। वो क्लास लमसम 1.5-2 घंटे का चलेगा। तो आप सब टाइम निकाल के रखना, और कापी पेन भी रिवीजन क्लास में भी रख के बैठना। हम अगर उस दिन रिवीजन क्लास में न बताएं कि कापी पेन लीजिए तो आप इससे पहले रख लीजिएगा। ये नहीं जब हम बताएं तभी आप रख लीजिएगा। और जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आप तुरंत क्वेश्चन लिखिएगा और फिर उसका सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइएगा। और जैसे मैंने ये भाग बताया आपको 8 ट्रिक आजमाना है, ये नहीं आजमाना, 8 ट्रिक आजमा के आप आंसर तुरंत बता दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई अगर डाउट हो तो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। तो भाई आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। हाँ, इस सारे क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन रिवीजन क्लास के लिए तैयार रहना। आप जो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं उसी में देख लिया जाएगा कि आपको समझ में आया क्या नहीं। रिवीजन ही क्लास में आपको पता चल जाएगा कि मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 अच्छे से पढ़ा है, समझ में भी अच्छे से आया। लेकिन रिवीजन में जब जाएंगे वहाँ पर तब पता चलेगा क्या मैं सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहा हूँ। सभी बच्चे देंगे, हाँ नाम भी लेंगे, जिसका आंसर सही आएगा उसका नाम भी लेंगे, इस बच्चे ने आंसर सही दिया है। तो आप सब तीनों अच्छे से रिवीजन करवाएंगे, लेकिन अब जिससे भी कर लेना। नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना करिए, बस आगे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। रिवीजन क्लास में आना, आपका रिवीजन भी करवा देंगे। आपको अपनी तरफ से रिवीजन भी नहीं करना है। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।